आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोजाना की तरह आज भी हम आपके अलवर शहर के बीचों बीच मोती डोंगरी पर संकट मोचन हनुमान मंदिर के बिल्कुल सामने खड़े हैं और आप देखिए सूर्यास्त की ओर है और उसकी सुनहरी किरणें इस वक्त सीधे मंदिर परिसर और मोती डोंगरी पर इस तरह आभा बिखेर रही है कि मानो ये एक नया ही एक अद्भुत दृश्य इस समय हमारे सामने है। इसलिए आज हमने ये तस्वीर सीधे आप तक लेकर के आना उचित समझा है। रोजाना की तरह आज भी हम कोरोना के अपडेट लेकर के आए हैं, लेकिन मौसम में आज अचानक बदलाव जो आया है उस बदलाव के बाद की ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। अरावली की पहाड़ियों के ठीक ऊपर से इस वक्त सूर्य देव की कृपा इस तरह बरस रही है कि मानो बहुत जल्दी इस अलवर को कोरोना महामारी से मुक्ति मिल जाएगी। ये किरणें अपने आप में इतनी सकारात्मक और ऊर्जावान हैं कि यहाँ आने के बाद में यहाँ महसूस भी हो रहा है। आप पीछे एक तरफ संकट मोचन हनुमान मंदिर है, यहाँ भी नियमित रूप से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बाहर से ही ढोक दे करके वापस निकल जाते हैं। अब यहाँ मोती डोंगरी पर बड़ी संख्या में लोग आने लगे हैं। शाम का वक्त कुछ अच्छा बिताने के लिए यहाँ आते हैं, घूमने के लिए काफ़ी शहरवासी, और कुछ समय यहाँ बिता करके वापस अपने घरों को लौट जाते हैं। ये थी कुछ अच्छी तस्वीर, अच्छे समाचार, अच्छे मौसम का मिजाज। अब हम बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसकी हम पिछले करीब 5.5 महीनों से रोजाना बात भी कर रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। जो भी समाचार हमारे पास आते हैं वो आप तक लेकर के आते हैं। अलवर जिले में फिर से कोरोना का कहर वार बढ़ा है। अलवर जिले के भाजपा के विधायक सहित परिवार के 8 से 9 सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। अलवर शहर विधायक के परिवार में उनके रिश्तेदार भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सबकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ चुकी है। खुद विधायक की भी कल देर रात को रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसे आज पत्रिका ने प्रमुख रूप से प्रकाशित भी किया और ये बताया कि विधायक पॉजिटिव आए, उनके परिवार में कितने लोग आए और उनमें लक्षण भी हैं। लेकिन आप देखिए कोरोना के आंकड़े किस कदर बढ़ रहे हैं। अलवर ज़िले में 208 मरीज अभी तक आ चुके हैं और 260 कल आए थे। 2 दिन में 468, यानी कि 2 दिन और 468 मरीज, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। उस वक्त जब कोरोना जुलाई में चरम पर था अलवर में, हालांकि अभी भी ये आंकड़े उससे भी ज़्यादा निकल गए हैं, इसलिए चरम अब हमारे लिए आंकड़ों के लिहाज से इस वक्त हो गया है। और अब ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह से आ रहे हैं, अब अलवर शहर जिला मुख्यालय पर अधिकतर कॉलोनियों से आने लगे हैं। यह नहीं है कि पौष कॉलोनियों से ही आ रहे हैं। शुरुआत पुरानी कॉलोनियों से हुई थी, पुराने मोहल्लों से ज़्यादा मरीज आ रहे थे, लेकिन अब पौष कॉलोनियाँ, यूआईटी की जो अच्छी खासी कॉलोनियाँ हैं, जहाँ लंबे चौड़े रोड हैं, सघन आबादी नहीं है, वहाँ भी अब नियमित रूप से संक्रमितों की संख्या में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। पिछले 2 महीने की हम बात करें, इन 2 महीनों में 8,000 के आसपास कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। आप देखिए 2 महीनों में 8,000 के आसपास, यानी कि रोजाना 131 औसत हम देखें तो 131 कोरोना के पॉजिटिव आना, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। संभवतः पूरे राजस्थान में लगातार इस तरह कोरोना के आंकड़े बढ़ना, ऐसा कोई दूसरा जिला शायद ही होगा जहां लगातार पॉजिटिव आए हैं। बीच बीच में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन कोरोना के संक्रमित सामने नहीं आए हों। हालांकि कई अन्य जिलों में भी आंकड़े अलवर से ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ बीच बीच में कोरोना की रफ्तार बिल्कुल डाउन रही है और कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह का फ्लो रहा है। लेकिन अलवर एक ऐसा जिला है जहाँ कोरोना शुरुआत में देर से पहुँचा वायरस, लेकिन जब पहुँचा तो उसके बाद में लगातार रुका नहीं है, लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। और अब आंकड़े इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आम जन को आंकड़ों की चिंता हकीकत में नहीं है, लेकिन जानकारी रख के सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चिंतित नहीं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो चिंता
ये वायरस के रूप में आपके नज़दीक आने में तनिक भी देर नहीं लगाएगी और कहीं से भी किसी भी जगह से लापरवाही हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप और मैं सावधानी बरतें, परिवार का कोई भी एक व्यक्ति असावधानी या चूक करके आ गया तो पूरे परिवार को कोरोना से ग्रसित कर देगा। ऐसा न जाने कितने परिवारों में हमने देखा है। एक जिसे हम चिकित्सा की भाषा में चैन सिस्टम अभी हम बोल रहे हैं कि एक परिवार से दूसरे परिवार, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, न जाने कितने लोग इस वायरस की चपेट में अभी तक आ चुके हैं। और यही रफ्तार अगर बरकरार रही तो सितंबर में ये आंकड़े 14,000 के आसपास पहुंचने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 दिनों में, आज 5 सितंबर है, इन 5 दिनों में 900 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव अलवर जिले में आना एक बड़ा रिकॉर्ड अपने आप में बन गया है। हालांकि जुलाई में 4 दिनों में भी करीब 900 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन अगर ये रफ्तार यूं ही जारी रही तो क्या हाल होगा ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तथ्य इसमें और ये भी है कि अब अलवर ज़िले में सैंपल की संख्या बढ़ी है। जून, जुलाई और अगस्त के बाद में अब सितंबर में भी अच्छे खासे सैंपलों की जांच हो रही है, लेकिन पॉजिटिव आए मरीजों की संख्या और सैंपल की संख्या दूसरे जिलों से तुलना करके हम देखते हैं तो अलवर जिला बहुत पीछे है सैंपलों की जांच कराने में। जोधपुर में अलवर के जितने ही कोरोना पॉजिटिव हैं, थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन वहां सैंपल की संख्या अलवर जिले से 5 गुना ज़्यादा है। आप देखिए जयपुर में भी यही स्थिति है। कोटा में अलवर से कम संक्रमित हैं, लेकिन वहां सैंपल की संख्या ज़्यादा कोटा में जांच हो चुकी है। इसका मतलब जहां संक्रमण है वहां निश्चित रूप से सैंपल की संख्या तो बढ़ाई जाती है, लेकिन अलवर जिले में अभी भी सैंपल की संख्या कम है। अगर यही सैंपल की संख्या कई लाख होती जोधपुर की तरह तो ये आंकड़े संभवतः हो सकते थे कि और भी ज़्यादा चले जाते। आज कहां से कितने मरीज आए हैं ज़रा उस पर भी हम गौर कर लेते हैं, ताकि आप यह ध्यान में रहे आपके कि असल में कोरोना की रफ्तार है क्या। आज अभी तक अलवर जिले में एक 208 आए हैं, जिसमें सर्वाधिक भिवाड़ी से 73, उसके बाद शाजापुर दूसरे नंबर पर आया है। आज 30 मरीज अकेले शाजापुर में, और अलवर शहर में 23, बहरोड और बानसूर में 20-20, यानी कि बहरोड बानसूर में भी अब संक्रमितों का ग्राफ बढ़ा है तेजी से। मुंडावर में 16, तिजारा में 8, खेरली में 6, लक्ष्मणगढ़ में 5, रैनी में 3, राजगढ़ में 2 और किशनगढ़ बास में 1 कोरोना पॉजिटिव अभी तक आ चुका है। कल की रिपोर्ट भी मेरे पास पड़ी है। कल 260 मरीज आए थे और उनके सहित 9,153 कल ही हो चुके थे, और उसमें आज 208 कोरोना के मरीज और जुड़ जाएंगे। इस तरह आप देखिए ग्राफ कोरोना का कहाँ जा रहा है। अगर यही रफ्तार रही तो अगले 3 दिन 4 दिन बाद में आपको ये आंकड़े 10,000 के पार मिलेंगे, और 10,000 और करीब 1 लाख के आसपास ही सैंपल की जांच हुई है अभी, और उस अगर 10,000 कोरोना पॉजिटिव आ जाएंगे तो आप देखिए प्रशासन के सामने कितनी चुनौती हो गई। भले ही प्रशासन ये दावा करता है कि अलवर जिले में संक्रमण घटा है, लेकिन आंकड़े कतई उनके दावे के माफिक नहीं है। जैसे आंकड़े हैं वो उनके दावे के विपरीत हैं। वो कहते हैं संक्रमण घटा है, रोजाना देखिए कल 260 आए, आज 208 आए, ये कहते हैं संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। 1 मार्च के महीने को याद कीजिए, 1 मरीज था, फिर अप्रैल में आप देखिए, फिर मई में आप देखिए, और फिर आप जून में देखिए। इन तीनों महीनों में केवल 572 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव आए थे, और उसके बाद में ये सारे आंकड़े आए हैं जुलाई, अगस्त और अब सितंबर में। इन 2 महीनों में रिकॉर्ड 8,000 से ज़्यादा पॉजिटिव आना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम आपसे ये आंकड़े बताते हैं ताकि आप सावधान रहें, गाइडलाइन का पालन करेंगे तो खुद के साथ परिवार के साथ अपने कस्बा, मोहल्ला सभी को आप इस वायरस से बचा सकेंगे। यही हमारी आपसे ये जानकारी देने के पीछे अपेक्षा रहती है, ताकि आप इस पत्रिका के इस बैनर से, प्लेटफॉर्म से रोज़ाना आप अपडेट रहते हैं, तो ये जानकारियाँ आप तक नियमित रूप से पहुँचती रहें। वैसे अब जिला कोविड अस्पताल, जो कि डेडिकेटेड कोविड अस्पताल लॉर्ड्स हॉस्पिटल को बनाया जा चुका है, उसके बाद में अब जिला अस्पताल में कोविड फ्री हो गया है। यहाँ अब कोरोना का कोई मरीज नहीं है, लेकिन कोविड ओपीडी में अभी नियमित रूप से रोजाना 200 से 250 सैंपल यहाँ लिए जाते हैं, जिनकी यहाँ जिला कोविड लैब में जांच होने लगी है। हालांकि अब ये जिला कोविड लैब की जांच को 2000
प्रतिदिन करने का लक्ष्य इन्होंने रख रखा है। लेकिन सरकार ने प्रस्ताव मांगने के बाद में कोई बजट मशीनरी यानी कि अपडेशन इस लैब का नहीं किया है। ये केवल दावा और तैयारी का आश्वासन दिया है, लेकिन उसके आगे बात नहीं बढ़ी है। जब तक अलवर ज़िले में अधिक से अधिक सैंपलों की जांच और नहीं होगी, तब तक इस वायरस को रोकने में कम सफलता मिलेगी। हालांकि अच्छी बात इस सब में ये है कि जितने भी मरीज आते हैं उसमें 80% के आसपास, इससे भी अधिक बिना लक्षण वाले होते हैं, जिनमें किसी तरह का कोई लक्षण नहीं होता। और इसमें से भी 5 से 7-10% ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत कम लक्षण होते हैं। वो मरीज बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। तभी तो अलवर ज़िले में रिकवरी रेट भी अभी तक बहुत अच्छी खासी है। तो ये आज के कोरोना का अपडेट था, मौसम का मिजाज था। और प्रभु संकट मोचन वीर हनुमान मंदिर जी के सामने हम खड़े हैं। आप भी दर्शन कीजिए यहाँ रोजाना। हालांकि 7 सितंबर से धार्मिक स्थल पूरी तरह से खुल जाएंगे और दूसरी जगहों के भी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। लोग बाग सरकार की गाइडलाइन के अनुसार वहां जा सकेंगे। नियम का पालन करना अवश्य है, क्योंकि जहां भी ज़्यादा लोग पहुंचते हैं वहां भीड़ वाले क्षेत्रों में संक्रमण होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए सरकारों ने धार्मिक स्थलों को खोलने के साथ में शर्तें, गाइडलाइन लागू की हैं, वो ध्यान में रखनी है। जाने से पहले आप ये जानकारी लेकर के जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक समझदार नागरिक का परिचय देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम नियमित रूप से बाज़ारों में, सब्जी मंडियों में अभी भी भीड़ देखते हैं। संभवतः वो भीड़ ही कहीं ना कहीं एक दूसरे में कोरोना फैलाने का एक बड़ा काम कर रही है। आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर ठीक 6 बजे मुलाकात करेंगे। जो भी आंकड़े होंगे, जो भी अपडेट होंगे, आपको पत्रिका में पढ़ने को मिलेंगे। पत्रिका टीवी पर आप अपडेट पूरे राजस्थान देश की जानकारी ले सकते हैं। और भी इसके साथ बीच बीच में हम आपको अलर्ट के रूप में अलवर पत्रिका फेसबुक लाइव पर आपको जानकारी देते रहते हैं। आज 208, कल आए थे 260। ये बड़ा आंकड़ा है। आंकड़े बताना हमारी ड्यूटी इसलिए है कि आप अलर्ट रहें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए आप नमस्कार। पत्रिका से मैं धर्मेंद्र यादव। आज हमारे साथ हैं हमारे फोटो जर्नलिस्ट अंशु माहुजा।